बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉक्ड मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज हमने जो टॉपिक आप लोगों के लिए चूज़ किया है वो है सेल्फ डिफेंस। आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक में हम जानेंगे सेल्फ डिफेंस कैसे किया जाता है, इसके बुनियादी इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं और इसकी हमें ज़रूरत किस वक्त और क्यों पेश आती है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी लेक्चर अपलोड हो इसका बर वक्त नोटिफिकेशन आप लोगों को बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, आज हम पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 100 पर डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि सेक्शन 100 पाकिस्तान पीनल कोड सेल्फ डिफेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी डेफिनेशन यूँ बनती है: यूज ऑफ फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ हिज लाइफ, फैमिली, प्रॉपर्टी ऑफ ऑफेंडर in the private rights and a defendant will not be possible his any act which is conduct by him for that defense। मतलब कोई भी शख्स जो डिफेंडर है वो अपनी और अपनी फैमिली और अपनी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन में जो फोर्स या राइट्स इस्तेमाल करता है वो सेल्फ डिफेंस की सेंस में आता है। हर शहरी को कानून में ये राइट दिया गया है कि जब आपके पास आपके गिरदोरवा में प्रोटेक्शन मेजरमेंट, सेफ्टी मेजरमेंट, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस, रेंजर्स मौजूद ना हो तो वो अपना दिफा खुद सेल्फ डिफेंस के राइट्स को यूज़ करके कर सकता है। सेक्शन 100 पीपीसी में सेल्फ डिफेंस के 7 इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही वाज़ेह तरीके से बयान किया गया है। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान पीनल कोड 1860 सेक्शन 100 के मुताबिक इसके 7 इंग्रेडिएंट हैं सेल्फ डिफेंस के। नंबर 1, असॉल्ट, एप्रीहेंशन, कंसिक्वेंस, डेथ। अगर आप पर कोई हमला होने वाला है, आपको 100% श्योर हो गया है इस कंसिक्वेंस में कि मेरी या मेरी फैमिली की अब डेथ कंफर्म है, तो आप इस शख्स पर हमला कर सकते हैं सेल्फ डिफेंस का राइट इस्तेमाल करते हुए। तो आप पर कत्ल का चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि आपने ये चीज़ सेल्फ डिफेंस में इस्तेमाल की है। नंबर 2, ग्रेवियस हर्ट। आप पर कोई भी ऐसा हमला किया जा रहा है जिसमें आपकी जान तो नहीं जाएगी मगर शदीद किस्म की चोटें ज़रूर आएंगी। इसमें आप अपहज भी हो सकते हैं, सर भी फट सकता है, मुंह टूट सकता है। इसमें भी आपको सेल्फ डिफेंस का पूरा राइट मिलेगा। तो सेल्फ डिफेंस के तीसरे इंग्रेडिएंट में इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। अगर किसी औरत या लड़की को इल्म हो जाता है कि 2 या 3 अशखास मेरा रेप करने वाले हैं और मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं, तो आप सेल्फ डिफेंस के राइट को इस्तेमाल करके अपनी जान को बचा सकते हैं। सेल्फ डिफेंस का चौथा इंग्रेडिएंट है इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। कोई गिरोह या फर्द आपको अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता है जिससे ये जाहिर हो जाए कि अननेचुरल लस्ट है, यानी फितरत के कानून के बिल्कुल खिलाफ है। तो आप अपने आप को महफूज रखने के लिए प्राइवेट सेल्फ डिफेंस के राइट को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी जान को बचा सकते हैं। सेल्फ डिफेंस का जो 5वां इंग्रेडिएंट है
वो है इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्टिंग। अगर आपको 100% यकीन हो जाए मुझे अगवा कर लिया जाएगा या किडनैप कर लिया जाएगा और अब मुझे कुछ अर्सा या ज़्यादा अर्सा हब्स बेजा में रहना पड़ेगा, कोई सरकारी अदारा, पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मेरी मदद को भी नहीं आ सकती, मेरी मदद को नहीं पहुंच सकती और मेरी जान को भी शदीद ख़तरा हो सकता है, तो आप प्राइवेट सेल्फ डिफेंस राइट्स को इस्तेमाल करके उन लोगों पर हमला करके अपनी जान को बचा सकते हैं या अपनी फैमिली की जान को भी बचा सकते हैं। सेल्फ डिफेंस का जो छठा राइट है वो है एप्रीहेंडेड। अगर आपको किसी ऐसी जगह पर कैद कर लिया गया है जहां पर आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प नहीं ले सकते, अपने आप को छुड़ाने के लिए आप किसी से राब्ता भी नहीं कर सकते, तो आपको सेल्फ डिफेंस का पूरा हक है कि आप उन लोगों पर हमला करके अपनी जान बचा सकते हैं और अपने करीबी लोगों की जान भी बचा सकते हैं। अगर इस सूरत हाल में उन लोगों की डेथ भी हो जाती है तो सेक्शन 302 के तहत आपको सज़ा नहीं मिलेगी। तो सेल्फ डिफेंस का जो सातवां इंग्रेडिएंट है वो है एसिड अटैक। अगर अपने पर या किसी भी लड़की पर या किसी भी औरत पर एसिड अटैक होने वाला है या कोई भी शख्स एसिड फेंकने वाला है जिससे शदीद किस्म का ज़ख्मी होने का अंदेशा हो, तो वो शख्स या लड़की सेल्फ डिफेंस के राइट को इस्तेमाल करके उस पर हमला भी कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब सेल्फ डिफेंस को कोर्ट में साबित कैसे करेंगे कि हमने ये अटैक सेल्फ डिफेंस में किया है। पाकिस्तान में कॉम्पिटेंट लॉयर इंटेंशन सर्कमस्टांसेस के थ्रू, स्ट्रॉन्ग एविडेंस के थ्रू किसी भी शख्स की सोच को उसके माइंड से बाहर निकालकर जज साहब के सामने पेश कर देते हैं कि ये इस शख्स की गंदी सोच और गंदे इरादे थे। तो अक्सर वकील सेल्फ डिफेंस केस को विन भी कर जाते हैं, लेकिन साबित करना इंतहाई मुश्किल होता है। हर किस्म का प्रूफ ढूंढना पड़ता है क्योंकि आप कोर्ट में 100% कन्फेस कर चुके होते हैं, मान चुके होते हैं कि मैंने ये जुर्म किया है। अगर आप साबित ना कर सके तो आपको प्राइवेट सेल्फ डिफेंस का राइट नहीं मिलेगा और आप पर सेक्शन 302 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के एक केस में फैसला आया है कि पुलिस की पूरी टीम, SHO, IO और 3 सिपाही रात को एक घर में दाखिल होते हैं और पूरी फैमिली को ज़दोकोब करना शुरू कर देते हैं कि तुम लोग नशा बेचती हो और हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। घर के मालिक ने उनसे सर्च वारंट मांगा, कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर गिरफ्तारी मांगा तो उन्होंने गाली गलोच और बहस मुबासा शुरू कर दिया। तो उस शख्स को इल्म हो गया कि ये रॉन्गफुली मेरे घर में दाखिल हुए हैं और मेरा एनकाउंटर करना चाहते हैं किसी भी शख्स के कहने पर। तो उस शख्स ने फौरी अपना पिस्टल निकाला, उन सबको शूट कर दिया। बाद में केस चला तो उस शख्स ने कोर्ट में ये साबित कर दिया कि मैंने इनको जो मारा है वो सेल्फ डिफेंस के राइट को इस्तेमाल करके मारा है। अगर मैं ऐसा ना करता तो वो मुझे जान से मार देते और मेरा एनकाउंटर कर देते। तो वो शख्स सेल्फ डिफेंस के राइट को इस्तेमाल करते हुए बरी हो गया। सो फ्रेंड्स, पुलिस आपको अरेस्ट करने आए तो उनसे अरेस्ट वारंट तलब करें। बाज़ औक़ात कोर्ट के आर्डर होते हैं, वो भी देखें। तो इस तरह सेल्फ डिफेंस के राइट को भी आप कभी ना भूलें। आज हमने सेल्फ डिफेंस पर बहुत ही डिटेल में बात कर ली है।
تو میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو اس لیکچر کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر نیو کوسچن بھی پٹ اپ کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔